भारत सरकार ने अग्निवीर के भविष्य को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें गृह मंत्रालय को मिली है अग्निवीरों के भविष्य की जिम्मेदारी। क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या असली बदलाव है? इसका निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। अगर आप अग्निवीर हैं या किसी भी तरह से अग्निवीर योजना से जुड़े हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 4 साल की नौकरी, फिर अगला कदम क्या? यही सवाल है आज हर अग्निवीर के दिल में। जब देश ने अग्निपथ योजना शुरू की तो उम्मीद थी, लेकिन साथ में डर कहीं ज्यादा था। क्या 4 साल के बाद हमें कोई पहचानेगा? क्या 4 साल के बाद हमारा कोई वजूद होगा? क्या हमारा भविष्य सिर्फ एक प्रयोग है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है? ये डर है एक अग्निवीर का। आज हम बात करेंगे इस गैजेट अधिसूचना की, जिसमें भारत सरकार ने गृह मंत्रालय को अग्निवीरों के कैरियर की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में बदलाव लाएगा या ये एक औपचारिकता है? अग्निपथ योजना की शुरुआत होती है जून 2022 में। हर साल हजारों अग्निवीर भर्ती हुए, लेकिन 4 साल की सेवा के बाद 75% को रिटायर होना तय है। कोई गारंटी नहीं, कोई पक्का कैरियर नहीं, पेंशन नहीं, परमानेंट नौकरी नहीं, बस एक वादा कि आप स्किल्ड होंगे, आप डिसिप्लिन होंगे और अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। यही असली वजह थी समाज में चिंता की, जिससे आलोचना हुई और युवाओं के मन में डर समा गया। साथियों, 16 जून 2025 सोमवार को भारत सरकार कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना। पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि ये राजपत्र क्या कहता है। इसमें बताया गया है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में संशोधन। पहली चीज, टू इंक्लूड द फॉलोइंग एंट्रीज इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें पॉइंट नंबर 4A क्या बोलता है? मैटर रिलेटिंग टू द प्रोग्रेशन ऑफ अग्निवीर इंक्लूडिंग देयर अब्जॉर्प्शन एंड रिक्रूटमेंट इनटू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड अदर डिपार्टमेंट स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है साथियों, सरकार ने गृह मंत्रालय को यह अधिकार दिया है कि वो यह सुनिश्चित करें कि सेवा समाप्त होने के बाद अग्निवीरों को कैसे CAPF यानी CRPF, BSF, CISF, SSB में भर्ती किया जाए या किसी और विभाग में शामिल किया जाए। पॉइंट नंबर 4B है कोऑर्डिनेशन विद वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन मैटर रिलेटिंग टू द प्रोग्रेशन ऑफ अग्निवीर। इसका मतलब यह है कि गृह मंत्रालय अब केंद्र और राज्य सरकारों से बातचीत करके यह तय करेगा, यह देखेगा कि कहां-कहां पूर्व अग्निवीरों के लिए नौकरी के मौके बन सकते हैं। क्या यह वाकई एक अच्छा कदम है या बस दिखावा है? सरकार ने पहली बार यह माना है कि अग्निवीरों के भविष्य के लिए एक खास नीति बनाना जरूरी है। गृह मंत्रालय को अधिकार मिलने से अब केंद्रीय स्तर पर समन्वय होगा, बिखरी हुई नीतियों की बजाय एक स्पष्ट दिशा मिलेगी और इससे राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ेगा कि वो अग्निवीर को आरक्षण दें और नौकरी में प्राथमिकता दें। ये इसके अच्छे पहलू हैं। इसमें क्या कमजोरियां हैं, क्या कमियां हैं इस अधिसूचना में? इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, कोई डिटेल प्लान नहीं है, बस कोऑर्डिनेशन की बात कही गई है। कितनी नौकरियां मिलेंगी, कौन से विभाग होंगे, क्या स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। पहले भी कई सरकारी योजनाएं कागजों पर बनी, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। साथियों, सच कहें तो यह गजट अधिसूचना एक दिशा में पहला कदम है, लेकिन इसे बदलाव कहना अभी जल्दबाजी होगी। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उसको अभी दवाई नहीं दी गई, सिर्फ डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखकर यह कहा है कि हम इलाज शुरू करेंगे। यानी यह वादा है, योजना नहीं है। जब तक स्पष्ट लक्ष्य तय न हो, भर्ती की प्रक्रिया तय न हो, पूर्व अग्निवीरों के लिए स्वतंत्र सेल या पोर्टल ना बने और जमीनी स्तर पर नौकरियों का आंकड़ा ना दिखे, तब तक इसे एक राजनीतिक संतुलन या आलोचना का जवाब माना जाएगा, न कि समाधान। साथियों, देश की सेवा करने वाले युवाओं को सिर्फ
4 साल के बाद थैंक यू कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। उनका सपना सिर्फ वर्दी पहनना नहीं था, बल्कि सम्मान के साथ एक स्थायी जीवन जीने का था। बहुत बड़ी बात है ये। सरकार ने एक जिम्मेदारी ली है और अब उसे पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। हमारी नजरें अब सिर्फ नोटिफिकेशन पर नहीं, उसके असर पर होंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अग्निवीरों का उनका हक मिले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार भी देखे कि हम सिर्फ वादों से काम नहीं करेंगे, काम को पूरा करेंगे और संतुष्ट करेंगे हर अग्निवीर को। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या आप इस फैसले को एक असली कदम मानते हैं या सिर्फ दिखावा मानते हैं? मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अग्निवीर।